एक यूट्यूबर जो ट्रैवल ब्लॉग बनाती थी, उसके चेहरे के पीछे छुपा था खतरनाक राज। पाकिस्तान में जासूसी और भारत में गिरफ्तारी, ये है ज्योति मल्होत्रा की कहानी। ज्योति ने पाकिस्तान की कई यात्रा की जिसमें उसे वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता था। पहलगाम हमले के समय भी ज्योति ने पहले पहलगाम यात्रा और उसके बाद पाकिस्तान यात्रा की। क्या पहलगाम हमले पर भी ज्योति का कोई रोल है? पहलगाम हमले के दौरान भी ज्योति PIOS के कांटेक्ट में थी। कई सारे सवाल हैं जो आज इस वीडियो में साफ होंगे। सबसे बड़ा सवाल, क्या अकेले ज्योति ने ये सारी चीजें की या फिर कोई और भी उसके साथ में था? नहीं, ज्योति अकेले नहीं थी, उसके साथ और भी 5 साथी थे। कौन थे वो 5 लोग? हरियाणा यूट्यूबर ट्रैवल ब्लॉगर ज्योति मल्होत्रा का साथ देने वाले वो 5 लोग। पहली, मेलर कोटाला में रहने वाली गजाला, जिसने ज्योति का वीजा बनवाने की प्रक्रिया में साथ दिया। दूसरा, मेलर कोटाला में ही रहने वाला यामीन मोहम्मद, जिसने हवाला के जरिए ज्योति तक पैसों को पहुंचाया। तीसरा, नूह से अरमान, जिसने डिफेंस एक्सपोज 2025 की जानकारी हिंदुस्तान से पाकिस्तान को दी। चौथा, कैथल से देवेंद्र सिंह ढिल्लो और 5वां, पानीपत का नुमान इलाही। इन 6 लोगों ने भारत के साथ जो किया है, जो धोखा दिया है, इंसानियत को जो धोखा दिया है, उससे कई सारे लोगों की मौतें हुई हैं, कई मासूमों की मौतें हुई हैं, कई परिवार उजड़े हैं, कईयों की मांगे उजड़ी हैं। किसी का बेटा गया है तो किसी का सुहाग गया है। ज्योति ने ना कि केवल पाकिस्तान की यात्रा की, उसने चीन की भी यात्रा की हुई है। आजकल का युद्ध केवल बॉर्डर बस में नहीं होता भाइयों, आज का जो युद्ध है ना, सोशल मीडिया में भी होता है, जहां पर इन्फ्लुएंसर को टारगेट बनाकर उनसे खेल खेला जाता है और लोगों तक अपनी बातों को पहुंचाया जाता है। और पाकिस्तान ने इसी चीज का फायदा उठा के पहले से ही इस पर काम पर लग गया था। उसने भारत से ऐसे लोगों को हायर करना स्टार्ट कर दिया था, जिससे इन लोगों को टारगेट दिया गया था कि आप लोगों को पाकिस्तान की छवि जो है बेहतर दिखाना है। उसी में से एक थी ज्योति। लव जिहाद। लव जिहाद का नाम आपने सुना होगा। हमारे भारत की पहले भी कई सारी लड़कियां इस लव जिहाद के चक्कर में कई सारी चीजें कर चुकी हैं, जिससे भारत को काफी ज्यादा नुकसान हुआ। इनमें से एक है ज्योति, जो पाकिस्तान एजेंट दानिश के साथ लव जिहाद के चक्कर में उसने ऐसा कदम उठाया। पाकिस्तान एजेंट दानिश के लव जिहाद में इतना पागल हो गई, घूमने फिरने का इतनी शौकीन हो गई, सभी जगह पे आनंद आने लगा, उसको इस चीज का आभास नहीं हुआ कि वो अपने देश के साथ गद्दारी कर रही है। 2023 में पहली बार ज्योति पाकिस्तान गई और वहां पर ISI के एजेंटों से उसकी मुलाकात हुई। अब बात आती है कि इतना जल्दी ये सारी चीजें हुई कैसे? ज्योति पाकिस्तान कैसे पहुंची? लव जिहाद के चक्कर में कैसे फंसी? क्या है कहानी आखिर ज्योति की? ज्योति का इतिहास क्या है? 20,000 की नौकरी करने वाली लड़की देश विदेश की यात्रा अचानक से कैसे करने लगी? वो जासूसी कैसे करने लगी? सबसे अहम सवाल कि वो इतना जल्दी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के घर तक कैसे पहुंच गई? तो आइए देखते हैं क्या है कहानी। सबसे पहले है ज्योति के पिता हरीश मल्होत्रा, जो लकड़ी फर्नीचर का काम करते हैं। 20 साल पहले इनकी पत्नी सुनीता से तलाक हो गया था। उसके बाद से ही ज्योति अपने पिता के साथ रहती थी। ज्योति अब 33 साल की हो गई है। पिता ने बताया कि पहले ज्योति दिल्ली में 20,000 की नौकरी करती, लेकिन कोविड में ज्योति होम टाउन अपने हरियाणा चली आती है और यहीं से शुरू होती है ज्योति की कहानी। वो जगह जगह घूमकर ब्लॉग बनाने लगती है, वीडियो बनाने लगती है और उसे मजा आने लगता है और उससे कई सारा पैसा भी मिलने लगता है। अब उसका सफर और तेजी से बढ़ जाता है। वो देश के कोने कोने जाकर
ब्लॉग्स बनाकर अच्छा खासा पैसा कमाने लगती है और फिर देश विदेश में जाकर ब्लॉग बनाने लगती है। फिर 2023 में दिल्ली में स्थित पाकिस्तान के हाई कमीशन ऑफिस पर जाती है और वीजा के लिए अप्लाई करती है। वहां पर उसकी मुलाकात एहसास उर रहीम उर दानिश से हुई। यहाँ ज्योति दानिश का उसका पर्सनल नंबर भी लेती है और यहीं से कहानी शुरू हो जाती है। इन दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग चालू होता है और इसका दानिश पूरा फायदा उठाता है और दानिश ज्योति को पाकिस्तान ले जाता है और वीआईपी ट्रीटमेंट दिलाता है। दानिश की मदद से ज्योति का इतना वीआईपी ट्रीटमेंट होता है कि उसका बॉर्डर पर चेकिंग तक नहीं होता है और वहां पर उसकी सुरक्षा के लिए कई लोग तैनात भी रहते हैं। पाकिस्तान में ज्योति की मुलाकात दानिश के परिचित एबान से हुई, जिसने ज्योति के वहां रहने और घूमने की पूरी व्यवस्था करके रखी हुई थी। अली एवान ने ज्योति की मुलाकात सुरक्षा और खुफिया एजेंटों से कराई। यहाँ पर उसकी मुलाकात साकिर और राणा शहबाज से होती है। किसी को भी शक ना हो इसके लिए राणा शहबाज का जो नंबर था उसने चट रंधावा के नाम पर सेव किया और इन लोगों की जो बात होती थी वो व्हाट्सएप, टेलीग्राम और स्नैपचैट के माध्यम से ये आपस में टच बनाए हुए थे और ज्योति इन्हीं के माध्यम से भारत की संवेदनशील जानकारी इसी माध्यम से शेयर करती थी। ज्योति को एक काम सौंपा गया था। उसका ये काम था कि वो अपने ब्लॉग्स पर पाकिस्तान की छवि को बेहतर दिखाए और पाकिस्तान की छवि को सुधारने का काम उसको दिया गया था। वही आप उसके ब्लॉग्स में भी देख सकते हैं कि वो पाकिस्तान की एक दो ब्लॉग नहीं, लगभग 30 से ज्यादा ब्लॉग्स बनाकर रखे हुए हैं, जो आमतौर पर एक ब्लॉगर ऐसा बिल्कुल नहीं करता है। सबसे बड़ी बात यह है कि ज्योति के कनेक्शन प्रधानमंत्री के घर तक पहुंच गए थे। ज्योति अप्रैल 2024 में पाकिस्तान के पंजाब के चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज शरीफ के घर तक पहुंच गई थी। इसका वीडियो ज्योति के इंस्टाग्राम पेज पर भी देखा गया। मरियम नवाज शरीफ पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ की भतीजी हैं। ज्योति दानिश के साथ कुछ दिन पहले इंडोनेशिया भी गई थी। मतलब ये देखा जाता है कि दानिश ने किस तरीके से ज्योति को फंसाया था। ज्योति को पुलिस ने पिछले रविवार को ही उसके घर से उठा लिया था और जांच में गुनाहगार होने के बाद परसों ये चीजें मीडिया के सामने आई। पुलिस का कहना था जिस तरीके से वो ट्रैवल कर रही थी उतना उनका इनकम नहीं था, कहीं ना कहीं उनका स्पॉन्सर किया जा रहा था और ज्योति के पास उतना ज्यादा एक्सेस नहीं था। लेकिन जो हमें चीजें नॉर्मल लगती हैं वो उतना नॉर्मल होती भी नहीं है, वो दूसरे के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो दोस्तों, ज्योति जैसे लोग जो हमारे भारत का ही खाते हैं, भारत में ही रहते हैं, फिर भी पाकिस्तान जैसे देश का साथ देते हैं, ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए कमेंट करके जरूर बताएं और अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को शेयर जरूर करें और ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।